हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग रेशियो एनालिसिस का सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है रेशियो एनालिसिस में, और आज हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो का फार्मूला क्या क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेशियो एनालिसिस में हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो का कैलकुलेशन क्यों करते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है कि बिजनेस का जो सॉल्वेंसी पोजीशन है वो क्या है। मतलब आप जो लोन लेते हैं, आप जो बाज़ार से उधार लेते हैं, क्रेडिटर को पेमेंट करना है, वो लायबिलिटी का पेमेंट करना है, क्या आप ये सब लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन, ये सब का पेमेंट करने में कैपेबल हैं। ये हम लोग चेक करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो के मदद से। और सॉल्वेंसी रेशियो में जो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे वो डेब्ट इक्विटी रेशियो है। पहला रेशियो का कैलकुलेशन करने में हम लोग को डेब्ट का यूज़ करना पड़ता है। डेब्ट का मतलब होता है व्यापार में जो बिजनेस में लोन आप लेते हैं, वो लोन मतलब शॉर्ट टर्म लोन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म लोन के बारे में बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब होता है जो बैंक से आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिए हैं, डिबेंचर इशू किए हैं, तो ये सब जो पब्लिक डिपॉजिट वगैरह कुछ लिए हैं आप बिजनेस में, तो इसको हम लोग लॉन्ग टर्म लोन बोलते हैं। इसको हम लोग कंपेयर करते हैं शेयर होल्डर फंड से, जिसको इक्विटी भी बोलते हैं। यहाँ पर जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है, इसका रेशियो का जो फार्मूला होता है वो डेब्ट होता है और इक्विटी होता है। ठीक है, डेब्ट को इक्विटी से हम लोग कंपेयर करते हैं। डेब्ट का मतलब होता है लोन, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर, मॉर्गेज लोन और पब्लिक डिपॉजिट ईटीसी वगैरह हम लोग बोल सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म लोन को हम लोग कंपेयर करते हैं शेयर होल्डर फंड से। शेयर होल्डर फंड क्या होता है? शेयर होल्डर फंड मतलब वो फंड जो शेयर होल्डर का है, मतलब जो शेयर होल्डर इन्वेस्ट किए हैं और वो पैसा शेयर होल्डर को हम लोग को कभी ना कभी वापस करना है, तब वो पैसा को हम लोग शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। और जो शेयर होल्डर फंड होता है उसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दोनों शामिल होते हैं। प्लस अगर फर्म में किसी तरह का कैपिटल रिजर्व है या फिर जनरल रिजर्व है, सिंकिंग फंड है, आपका प्रॉफिट का कुछ बैलेंस बचा हुआ है, ये सब भी पैसा शेयर होल्डर के लिए होता है। और ये जब शेयर होल्डर को ही हम लोग ये सारा पैसा देते हैं। मगर शेयर होल्डर फंड निकालने में आपको ध्यान रखना चाहिए कि फिक्सिटियस एसेट अगर कुछ है आपके पास, तो शेयर होल्डर फंड का जो टोटल अमाउंट आएगा उसमें से फिक्टिटियस एसेट को माइनस कर देंगे। फिक्टिटियस एसेट क्या होता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, एमोर्टाइजेशन, एक्यूमुलेटेड लॉस या एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, या फिर आप लॉस का अगर कुछ बैलेंस बचा हुआ है, ये सारा अमाउंट आपका फिक्टिटियस एसेट होता है जो कि शेयर होल्डर फंड से माइनस होता है। दूसरा फार्मूला होता है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। अगर आप शेयर होल्डर डिबेंचर डेब्ट इक्विटी रेशियो अगर आप निकाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट आपको पता है, तो आसानी से आप ये टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ये रेशियो को समझते हैं तो ये रेशियो को कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो का जो फार्मूला है वो आप देखिए, फार्मूला का नाम मतलब फार्मूला बनाना आसान होता है। अगर आपको उसका नाम का थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आराम से फार्मूला आप डेवलप कर सकेंगे। जैसे टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो का मतलब यहाँ टोटल एसेट को डेब्ट मतलब जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है उससे हम लोग को कंपेयर करना होता है। तो टोटल एसेट, इसका फार्मूला होता है टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे निकालते हैं पहले ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब टोटल एसेट का मतलब आप लोग जानते हैं, बैलेंस शीट में जो भी एसेट होता है
लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं करेंट एसेट या नॉन करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट, ये सब को जोड़ के हम लोग को जो अमाउंट आता है वो टोटल एसेट होता है। टोटल एसेट में से फिक्टिशियस एसेट को घटा दीजिएगा, तब जाके आपका टोटल एसेट आएगा। टोटल एसेट को डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट से करेंगे तो टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो निकल जाएगा। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब वो फंड जो प्रोप्राइटर का है, मतलब प्रोप्राइटर कौन होता है फर्म में, कंपनी में? जो शेयर होल्डर होते हैं वो प्रोप्राइटर होते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट हम लोग फार्मूला होता है। तो शेयर होल्डर फंड हम लोग पहले ही देख चुके हैं कैसे निकाला जाता है। शेयर होल्डर फंड निकालने के बाद टोटल एसेट से उसको डिवाइड कर देते हैं तो आपका प्रोप्राइटरी रेशियो आ जाता है। शेयर होल्डर फंड को हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं और प्रोप्राइटरी फंड भी बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये रेशियो समझना ज़रूरी है इसलिए कि नाम से नहीं पता चल रहा है कि क्या है ये, तो इसको हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलते हैं। और जो हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बिजनेस में, तो वो शेयर होल्डर करते हैं। शेयर होल्डर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बदले में डिविडेंड लेते हैं। डिविडेंड कहाँ से आता है? प्रॉफिट से आता है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो प्रॉफिट हम लोग अर्न करते हैं बिजनेस में, उसमें अगर इंटरेस्ट नहीं दिए हैं और टैक्स नहीं दिए हैं, वो वाला अमाउंट, मतलब अभी इंटरेस्ट देना बाकी है डिवेंचर होल्डर का या लॉन्ग टर्म लोन का, और टैक्स भी गवर्नमेंट का देना बाकी है, तो नेट प्रॉफिट जो वो बचा हुआ है जिसमें हम लोग टैक्स देना बाकी है और इंटरेस्ट देना बाकी है, वो प्रॉफिट को कंपेयर कर लेते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। इंटरेस्ट हमको देना है लॉन्ग टर्म डेब्ट, मतलब लॉन्ग टर्म लाइफ लोन जो आप बाजार से लेकर रखे हैं उसमें जो इंटरेस्ट देना है उससे कंपेयर होता है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम लोग चार कैलकुलेशन कर सकते हैं सॉल्वेंसी रेशियो में: डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। तो ये सॉल्वेंसी रेशियो में इतना कैलकुलेशन कर लेने से हम लोग का सॉल्वेंसी रेशियो आराम से निकल जाता है। और रेशियो एनालिसिस का जो भी फार्मूला था वो आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जितने सारे रेशियो का हम लोग फार्मूला सीखे हैं और समझे हैं उसका क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स बना के देखेंगे कि फार्मूला कैसे यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और फार्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा या फिर आपको समझ में आ रहा है कि ये फार्मूला कैसे डेवलप हुआ है तो ये वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।